जैसे उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं देखी जा रही है, बिल्कुल वैसे ही बिहार में दरभंगा में जिस एम्स का ऐलान 6 साल पहले हुआ था वो भी अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तब बिहार में एक ऐसी मुहिम कुछ छात्रों ने शुरू की जो अपने आप में अनोखी दस्तक देती है। सरकारों को एम्स बनाने का वादा याद दिलाने वाली एक कार सेवा शुरू होती है। घर घर जाकर ईंट मांगी जाती है, लेकिन क्यों? आज तक की दस्तक विशेष रिपोर्ट देखिए। एक मैदान जहां दूर दूर तक कचरा है, कचरे का तालाब है, छुट्टा जानवर है। कैमरा बाएं से दाएं घुमा दे चाहे दाएं से बाएं, दरभंगा की इस खाली जमीन पर उस एम्स का यानी एम्स की नींव भी नहीं रखी दिखती, जिसको बनाने का ऐलान 6 साल पहले 2015 में किया गया था। Keeping in view the need to augment medical services in Bihar, जहां ऑलरेडी एम्स है, I propose to set up another AIIMS-like institution in that state. दरभंगा में एयरपोर्ट बनाने का ऐलान 2014 में हुआ। 2020 में एयरपोर्ट बन गया, फ्लाइट उड़ने लगी, उड़ान सेवा शुरू हो जाती है, इलाज सेवा नहीं। दरभंगा में एम्स के लिए 2015 के ऐलान के 5 साल बाद जाकर कैबिनेट से मंजूरी आई और फिर मामला अटक गया। साल 2020 में चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा एम्स को मंजूरी दे दी, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अभी तक राज्य सरकार ने दरभंगा में एम्स बनाने के लिए करीब 200 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित भी नहीं की है। इस वक्त हम दरभंगा में कर्पूरी चौक के पास मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये जो तालाब नुमा जमीन देख रहे हैं, दरअसल ये वही जमीन है जहां पर एम्स का निर्माण होना है। दरभंगा में जहां 1264 करोड़ रुपए की लागत से एम्स बनने का काम होना था, जहां 6 साल पहले 200 एकड़ में एम्स बनाने का ऐलान हुआ, जहां 650 बेड का एम्स बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है, वहां एम्स के काम के नाम पर सिर्फ सुस्त बैठी सरकारी व्यवस्था दिखती है। तो पीली टी शर्ट, पीला गमछा पहनने वाले मिथिला स्टूडेंट यूनियन के युवा बिहार के मिथिलांचल में एम्स निर्माण की याद सरकारों को दिलाने के मकसद से कार सेवा करने निकल पड़े। पहले इनके नारे सुनिए। छात्रों का ये संगठन घर घर जाता है और कहता है, यदि सरकार जे चीज के शिलान्यास नहीं केलकै, ओई चीज के शिलान्यास हम सब अपने से करबै। अहाँ हमरा सबके एकटा ईंटा दियो, अहाँ अपन समर्थन हमरा सबके दियो, देबै ईंटा एकटा लइयो। हर घर से एक ईंट लेते हैं, ईंट पर एम्स लिखते हैं और फिर घर घर एम्स के लिए ईंट मांगने निकले छात्रों की टोली कार सेवा में आगे बढ़ जाती है। रिपोर्ट में हम आगे बढ़े उससे पहले याद करिए, जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने देश में शिलादान का कार्यक्रम शुरू किया, तब राम मंदिर अयोध्या में उन्हीं शिलाओं से बनाने की बात कहने के पीछे मकसद सरकारों को ध्यान दिलाना था कि मंदिर निर्माण अधूरा है। उसी तरह दरभंगा में मिथिला के छात्र घरों से एम्स के लिए ईंट लाकर शिलान्यास करके एम्स का वादा करके खाली मैदान छोड़ने वाली सरकार पर दस्तक देने में जुटे हैं। कोई जमीन पर जाकर अपने से शिलान्यास करबै और सरकार के चेतेबै जे काज अहाँ के चलाने के लिए हम कर रहल छी, यह चलो कहिए एकटा ईंटा हमरा से दियो। संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने वो सवाल इन लोगों से पूछा जो आपके दिमाग में भी आया होगा, आखिर एम्स इनके लिए इतना जरूरी क्यों है? हमारे क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा दिल्ली मुंबई पलायन करते हैं इलाज करवाने के लिए, तो हम चाहते हैं कि जो दरभंगा एम्स अनाउंस हुआ है, जो अस्पताल अनाउंस हुआ है, उसका निर्माण जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हजारों परिवार को दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, उनसे उनको छुटकारा मिले। ये अपने आप में एक अनूठी दस्तक है। जहां राजनेता सिर्फ वादे करके भूलते हैं, वहां छात्र युवा खुद एम्स निर्माण का वादा याद दिलाने साइकिल से निकलते हैं। दरभंगा और मधुबनी में ये नौजवान जाकर छोटी छोटी सभाएं करते हैं, ग्रामीणों को उनके हक के एम्स की जरूरत समझाते हैं और हर घर से एक ईंट मांगते हैं। 8 सितंबर को प्रस्तावित शिलान्यास के लिए उसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये अस्पताल के लिए कार सेवा की पहली तस्वीर जो शायद आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, जहां एक एम्स के निर्माण के लिए गांव-गांव घूमकर लोगों से
ईंट लिया जा रहा है और सरकार जो 6 साल से काम नहीं कर पाई है उसे एक स्टूडेंट यूनियन करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जनता को नहीं पता कि एम्स की जरूरत क्या है और सरकारों की लाल फीताशाही वाली हालत क्या है। हर एक आदमी को फायदा होगा। हम लोग अभी लाखों करोड़ों रुपया पारस में, फला में, चिल्ला में खर्चा करते हैं। एम्स बनेगा तो सबसे ज्यादा सुविधा हमको वहाँ मिलेगा, इसलिए एम्स बनना चाहिए। सरकार यदि नहीं कुछ कर रही है तो हम लोग एक एक ईंट अपने घर से लगाएंगे। सरकारी काम तो ऐसा होता है, 6 नाम पर 12 साल बीत जाता है, और क्या होगा। 2015 के बजट में दरभंगा एम्स के ऐलान के बाद जून 2015 से 2016 तक 3 चिट्ठी केंद्र की आई, लेकिन बिहार सरकार ने जवाब नहीं दिया। अगस्त 2016 से 2018 तक फिर केंद्र और राज्य के बीच चिट्ठीबाजी होती रही, लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र के प्रस्ताव पर दरभंगा एम्स की जमीन फाइनल करके नहीं दी। 2020 में जमीन फाइनल हुई, कैबिनेट से मुहर लगी, तो मार्च 2021 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ही बता चुके हैं कि बिहार सरकार से जमीन अब तक ट्रांसफर नहीं हुई, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं प्रक्रिया है, वक्त तो लगेगा ही। जो भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई है, सरकार की एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तर पे संचिकाओं का निष्पादन होता है और तब जाके अंत में वो पूरी तरीके से हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी होती है। 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन 6 साल में एम्स नहीं बन पाया। वहाँ पर दरभंगा में खाली जमीन दिखती है और उसी खाली जमीन पर अब मिथिलांचल के घरों से ईंट ले जाकर ये युवा 1 महीने बाद शिलान्यास करेंगे, इस उम्मीद में कि शायद जनता का शिलान्यास देखकर वादे करने वालों को थोड़ी शर्म आ जाए। उत्कर्ष सिंह, दरभंगा, आज तक।